तो आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली मैं स्टेट पीएससी को लेकर के बना रहा हूँ। मतलब ये जो वीडियो है ये बीपीएससी के रिलेटेड है। और अभी रिसेंटली दोस्तों 70 बीपीएससी का जो है वो मेंस हुआ था। ठीक है। और हो सकता है कि 71 बीपीएससी जो है वो आपका ऑलमोस्ट मिड सितंबर के मंथ में देखने को इसका नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल सकता है कि सितंबर के मंथ में आपको ये दिखेगा। एक्चुअली आप जिसका ध्यान नहीं भी था स्टेट पीएससी को लेकर के, खास करके बीपीएससी को लेकर के, लेकिन जब से पीएससी में पहली बार दोस्तों पूरे इंडिया में कि 2200 से ज्यादा वैकेंसी आई हुई थी 70 में, और इस बार कहा जाता है कि 71 में ऑलमोस्ट 1500 से ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। तो ऑटोमेटिकली ये एक अट्रैक्शन का सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक गेजेटेड पोस्ट पर, मतलब ऑलमोस्ट लेवल 7 से लेवल 10 तक के पोस्ट पोस्ट पर इतनी ज्यादा वैकेंसी जो है वो हमेशा देखने को नहीं मिलती है। तो हो सकता है कि दोस्तों इसमें अमूमन वैसे भी बीपीएससी में जो है वो नियर बाय स्टेट्स के बच्चे बैठते ही थे, जैसे कि यूपी का हो गया, उसके बाद से झारखंड का हो गया। ठीक है। उसके बाद से आपका ओडिशा का हो गया, है ना। इन तीनों स्टेट्स के लोग तो बैठते ही थे इस एग्जामिनेशन में। लेकिन हो सकता है कि आप डिफरेंट स्टेट्स के लोग भी आएंगे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। लेकिन आप कहोगे कि फिर इसमें तो फिर नॉर्मल सी बात है कि अगर इतना ज्यादा वैकेंसी है तो लोग भी आएंगे बहुत सारे, और कट ऑफ भी इसका हो सकता है कि ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। लेकिन इसमें खास करके जो बिहार डोमिसाइल के लोग हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलता है। देखिए, बिहार से जो बच्चे होंगे, यानी कि जो बिहार से हैं, वो बेसिकली उनको तो दो तरीके से छूट मिलती होगी, मिलती है, सॉरी। एक तो आपका फीस को लेकर के है कि जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो उसका बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। ठीक है। मतलब अदर स्टेट के लोगों के हिसाब से जो है बिहार के जो डोमिसाइल के लोग होंगे उनका फीस जो है वो कम होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर में उनको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, जैसे कि इसको कहते हैं हम स्टेट स्पेशल। यानी कि आपने सुना होगा कि बिहार स्पेशल जो है, यानी कि हर स्टेट का अपना अपना होता है। यूपी का हो गया तो यूपी स्पेशल, बिहार का है तो बिहार स्पेशल, झारखंड का है तो झारखंड स्पेशल, है ना। तो जो बिहार के ऑलरेडी डोमिसाइल के बच्चे हैं जिनको पता है बिहार के बारे में, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों एक्चुअली में जो बीपीएससी का पेपर होता है, ये बीपीएससी के पेपर के जो 3 चरण होते हैं, एक तो पीटी हो जाता है, एक हो जाता है मेंस, और एक हो जाता है इंटरव्यू। तो पीटी और मेंस और इंटरव्यू। ठीक है। इंटरव्यू। दोस्तों ये तीनों चीज में बिहार स्पेशल की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा रहती है। अगर मैं पीटी में अगर बिहार स्पेशल की बात करूं तो अमूमन आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल से। मेंस में आपको ऑलमोस्ट जो है वो जीएस 1 में अच्छा खासा देखने को स्कोर मिलेगा। और इंटरव्यू में तो अमूमन सी बात है कि अगर आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टेट में अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो उस स्टेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे, जितने भी चीजें हो सकती हैं, वो सारे की सारी चीजें जो है आपसे क्वेश्चन की जा सकती हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि स्टेट पीएससी में एक स्पेशल सब्जेक्ट का कितना ज्यादा रोल होता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और इससे पहले जो भी अतुल सर थे, बीपीएससी के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि जिस बच्चे का, जिस कैंडिडेट का बिहार स्पेशल बहुत स्ट्रांग होगा, बिहार स्पेशल बहुत अच्छा होगा, उनके लिए बीपीएससी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अदर स्टेट के हिसाब से ये जो आपका बिहार स्पेशल मतलब बीपीएससी एग्जामिनेशन होता है, इसमें सीसेट वगैरह का कोई भी रोल देखने को आपको नहीं मिलता है। आपको पीटी में ही जो है, पीटी में ही 10 नंबर का मैथमेटिक्स और रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये फिक्स है। ये पिछले 4 से 5 सालों से फिक्स है कि 10 क्वेश्चन ही फिक्स है। ठीक है ना। इसमें आपको एथिक्स पढ़ने को मिलता है। ठीक है। इसमें आपको अमूमन मतलब यूपीएससी के हिसाब से चीजें देखने को नहीं मिलती है। लोगों को लगता है, यही सब सोच करके लोगों को लगता है कि बीपीएससी जो है वो अदर स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी से काफी ज्यादा इजी होगा। बट रियलिटी कुछ और है। दोस्तों ऐसा मिथ है कि जो बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है, ये बीपीएससी का जो पीटी होता है वो थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है। और जो मेंस होता है ये आपका पूरा यूपीएससी लेवल का ही मेंस होता है। तो और सब सारा खेला मेंस पे ही है। अगर आपका मेंस अच्छा जाएगा तो आपको इंटरव्यू में किसी तरह की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। जस्ट बिकॉज कि इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर भी आएगा तो मेंस आपको संभाल लेगा। लेकिन अगर मेंस ही गया है, मेंस ही खत्म है, तो फिर तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। पीटी जस्ट एक क्वालिफाइंग है, ये हर किसी को पता है, इसलिए मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये है कि जीएस 1
जो जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है उसका डीप एनालिसिस करना कि लास्ट 4 सालों में आखिर क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, इसका मैंने बिल्कुल ही एक डीप एनालिसिस किया हुआ है जहां पर मैं आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही मैंने जो है रिसोर्सेज को भी कवर किया हुआ है, ट्रेंड क्या चल रहा है उसका भी कवर किया हुआ है। यानी कि आपको इस पीपीटी में वो सब चीजें देखने को मिलेंगी जो एक बीपीएससी मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग उसी को ज्यादातर इग्नोर करते हैं। ठीक है, वैसे मेरा नाम है कार्तिक झा और आप सभी का प्रेप वाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही जेके रॉलिंग साहब का एक बहुत ही फेमस लाइन है कि फ्रॉम रॉक बॉटम टू बिल्डिंग अ बिलियन डॉलर एम्पायर विद नथिंग बट अ पेन, जेके रॉलिंग प्रूव दैट एवरी योर डार्केस्ट चैप्टर कैन बिकम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड्स फेवरेट हिस्ट्री या फिर स्टोरी। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप सभी को पता है कि जो ये बीपीएससी का मेंस होता है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। जी, तो अब फटाफट से हम क्या-क्या चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो की पॉइंट्स हम कवर करने वाला है कि की पॉइंट्स की क्वेश्चंस आखिर जो है वो क्या-क्या पॉइंट से हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड क्या कहता है, इन चीज़ों को भी देखेंगे। पीवाईक्यू भी हम इसके इस वीडियो में चर्चा करेंगे और हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है इस चीजों को लेकर के जो है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहला मैंने दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री लिया है। एक बात आपको मैं थोड़ा सा हिंट के रूप में दे देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करें तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है दोस्तों जो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन दो मतलब ये जो सब्जेक्ट्स है इनको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के प्रोस्पेक्टिव से पढ़िए। सबसे पहला सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2 से 3 सब्जेक्ट ही हैं ऐसे। करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद से आपका दोस्तों हिस्ट्री, और हिस्ट्री में ओनली मॉडर्न हिस्ट्री एंड बिहार मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न। ठीक है, और तीसरा चीज दोस्तों आपका हो जाएगा बिहार स्पेशल बीएस। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब आप कहोगे कि आपने तो डाटा इंटरप्रिटेशन की बात ही नहीं की जिसका 73 मार्क्स का वेटेज होता है। तो डीआई जो दोस्तों है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ही इजी लेवल का होता है, 10th लेवल का ऑलमोस्ट होता है ये। ठीक है, और ये अगर आप इसको 1 मंथ भी देंगे तो आराम से इन चीजों का कल्याण हो जाएगा। ये मैंने आपको जीएस 1 प्रोस्पेक्टिव से बताया है। जीएस 2 और एसए के बारे में जो है मैं आपको अगले वीडियोस में चर्चा करूंगा। देखिए, पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को लिया हुआ है, यानी कि संविधान पूर्व भारत का इतिहास। ठीक है, जैसे कि इससे हर साल पेपर में जो है वो 5 से 6 क्वेश्चंस रहते ही हैं। ठीक है, 5 से 6 पेपर्स, अब सॉरी 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। टॉपिक कहाँ कहाँ से जो है वो बीपीएससी कवर कर रहा है। लास्ट जो मैंने दोस्तों ये ट्रेंड लिया हुआ है, ये लिया हुआ 2021 से लेकर के 2025 तक का, यानी कि लेटेस्ट तक का लिया हुआ है। 70 बीपीएससी तक का लिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें है 1857 की क्रांति और उसके स्वभाव कैसा था। गांधी एरा, ये तो आप इसको जो है आप इस तरीके से ले लीजिए, मील का पत्थर की तरह ले लीजिए कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। आप मानेंगे नहीं लेकिन बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। इससे इससे मैं कहना चाहूंगा कि कुछ साल को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई साल नहीं कि इससे क्वेश्चन आया नहीं। ठीक है, तो इसको तो आप बिल्कुल ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको पॉइंट कर लीजिए अगर आप लिख रहे हैं तो। गांधी एरा, नॉन कॉपरेशन, सिविल ओबिडेंस, उसके बाद से डिसोबिडेंस, उसके बाद से क्विट इंडिया, सारे मूवमेंट्स जितने भी आंदोलन रहे वो आपके एग्जामिनेशन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा चीज आता है दोस्तों कांग्रेस कांग्रेस के सेशंस और उसके मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेजेस। ठीक है, उसके क्या फेजेस रहे उन चीजों के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एक चीज दोस्तों और कि फ्रीडम फाइटर्स जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, खास करके जिनका संबंध बिहार से था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उसके बाद से जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सब लोगों के बारे में आपके पास अच्छी खासी नॉलेज रहनी चाहिए। और पता है, और ये जो सारी चीजें मैंने लिखी हुई है सारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। एंड इन चीजों से क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड भी देख लेते हैं। हर साल कंसिस्टेंट कवरेज, गांधी के मूवमेंट्स तो हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको पता है कि इस रिसर्च को बनाने में मुझे जो है वो कितने ही चीजों का हेल्प लेना पड़ा। सबसे पहला तो बीपीएससी का जितना भी जो भी पहले सिलेबस था, पहले मैंने उसको देखा। उसके बाद से आप डीप सीक का मैंने हेल्प लिया, डीप सीक का हेल्प लिया। उसके बाद से चैट जीपीटी का हेल्प लिया, ठीक है। उसके बाद से ग्रॉक का हेल्प लिया, ठीक है। उसके बाद से मीथेन का हेल्प लिया। मतलब ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं जिन्होंने मुझे ये आउटपुट दिया है, ठीक है। जब मतलब खुद से तो पहले मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, तो पहले मैंने खुद से रिसर्च किया। उसके बाद से देखना चाहता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कॉन्सेप्ट रखती है इन चीजों के बारे में। तो आप ये मत समझिए कि तो बस ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये काफी एकदम डीप रिसर्च है। दूसरा आता है दोस्तों फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड नेशनल मूवमेंट्स। इसका भी वेटेज जो है आपको अमूमन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं फ्रीडम स्ट्रगल्स से, ठीक है। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सब चीजों से। और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएनए, इंडियन आईएनसी होना चाहिए यहाँ पर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, ठीक है, और मुस्लिम लीग। इन सब का क्या रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में, आप इसके लिए कहाँ से कवर कर सकते हैं? तो स्पेक्ट्रम प्लस प्रीवियस ईयर एनालिसिस बराबर हाई रिटर्न, ठीक है। यानी कि पहले आप स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है, आप उनको पहले फॉलो कीजिए। उसके बाद से इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और उसके बाद से खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट पहले अगर आप फर्स्ट बिगिनर हैं तो कम से कम 120 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कीजिए किसी भी टॉपिक को, ठीक है। और उसके बाद से धीरे धीरे इसका वेटेज बढ़ा करके जो है एटलीस्ट 300 वर्ड्स तक इसको लेकर के जाइए। और ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि एक दिन होगा तो दूसरे दिन नहीं होगा, ये डेली बेसिस पे होना चाहिए, यानी कि पर डे होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। इसमें आपका मतलब भारत की जो कला व्यवस्था थी, ठीक है, उन चीजों के बारे में भी क्वेश्चंस आते ही हैं। और आपको पता है ये अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है, आते पूछे जाते हैं। इसका भी वेटेज 3 से 4 क्वेश्चंस का रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने 3 से 4 लिखा है तो यहाँ पे 3 से 4 ही पूछे जाएंगे, हो सकता है कि कभी एक भी पूछा जाए, कभी दो भी पूछा जाए, और कभी चार भी पूछे जाए, है ना। जैसे कि मौर्य गुप्ता और रीजनल डायनेस्टीज क्या थी, उसके बाद आर्किटेक्चर, डांस, स्कल्पचर्स, ठीक है, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स, ये सब क्या थे। और साथ ही साथ जो है आप इन चीजों को याद रखिएगा, बिहार सेंट्रिक कल्चरल एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी आपने पढ़ा होगा पटना कलम के बारे में, पटना कलम के बारे में जो अभी 70 बीपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से आया था। उसके बाद से मिथिला पेंटिंग के बारे में, ठीक है, मिथिला पेंटिंग के बारे में, मौर्य के बारे में, मौर्य कला के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजों से क्वेश्चंस काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में आते हैं। और ये 1 से 2 क्वेश्चन जो है भाई, ये 3 जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इनसे आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्रतोत्तर भारत। इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, और अमूमन ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लेस क्वेश्चंस रहते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें शामिल किया हुआ है कि 2020 में आपका पंचायती राज सिस्टम से जो है वो क्वेश्चंस आया था, इस वजह से इसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें भी कवर दिया है। और कुछ क्वेश्चंस आपको इमरजेंसी से भी देखने को मिले थे, बट इसका आप थोड़ा सा वेटेज कम ही रखिए। बट हाँ, इसके बारे में नॉलेज होने चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पंचायती राज सिस्टम जो है आपका जीएस 2, सॉरी जीएस 1 का जो पेपर है उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा। नंबर 5 है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशूज, ठीक है। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। और धीरे धीरे जो है आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो है हमारा जीएस टॉपिक उठ करके धीरे धीरे स्टैटिक के ऊपर जा रहा है, और स्टैटिक से धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स की तरफ भी मूव आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी और सोशल इशूज क्या है, वुमेन इंपावरमेंट पे क्या कॉन्सेप्ट है, अभी 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था महिला सशक्तिकरण पे, ठीक है, महिला वंदन पे आया था क्वेश्चन। उसके बाद से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, उसके बाद से इश्यूज इन एजुकेशन एंड हेल्थ। उसके बाद से दोस्तों आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। उसके बाद से इश्यूज इन एजुकेशन एंड हेल्थ, उसके बाद से पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और ट्रेंड क्या कहता है वो देखिए, ये कहता है कि ऐसे टाइप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डाटा बेस्ड एग्जांपल्स देने पड़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि आप मुझे बताइए कि आपको तुलना करने के कहा गया है कि 2021 में और 2025 में जो है वुमेन्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई है आपके सोसाइटी में, मतलब वुमेन्स की कितनी ज्यादा कह सकते हैं कैपेसिटीज इंक्रीज हुई है इन चीजों में। तो आपको एक डेटा बेस्ड चीजों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। और आप मेरी बात ध्यान से रखिएगा, जब भी आप डाटाज
फैक्ट्स, ये सब चीजें आप अपने आंसर राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग में लिखते हैं, तो आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैंने डेटा और फैक्ट्स नहीं लिखा है तो मुझे हो सकता है कि 10 में से 7 नंबर मिले, लेकिन वहीं अगर आपने डेटा और फैक्ट्स लिखे हुए हैं अच्छे से, यानी कि जो रियल डेटाज हैं, ऐसा नहीं कि जो मन में आया कि ठीक है वही लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, तो आपको ऑलमोस्ट मेरे से 1 या 2 नंबर ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि डेटा और फैक्ट, और ये खास करके ऐसे में काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जब भी आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक है, उसके बाद से जातिवाद पे या फिर किसी भी चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप डेटाज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हाई बेसिस पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ज्योग्राफी, जो इंडिया और बिहार स्पेशल दोनों मिक्स करके बताया गया है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, खास करके रिवर्स ऑफ बिहार, फ्लूड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पे आप वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, ठीक है, और बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी इज गेनिंग वेटेज। ठीक है, आपको पता है कि 69th का जो बीपीएससी हुआ था, मेंस हुआ था, उसमें आपके ज्योग्राफी से जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिनकी पिछले सालों की तुलना पर में। ठीक है, और ये आपका बिहार से भी था और आपका कंट्री लेवल पे भी था, यानी कि इंडिया के बारे में भी था। एक इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है दोस्तों की ज्योग्राफी में, कि आपको आपको जो है वो मेंस में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी पड़ती। ठीक है, और आपको पीटी में जो है, पीटी एंड मेंस में जो है दोस्तों, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ता। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको सब कुछ पढ़ना रहता है। ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक मिक्स, आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जो नए स्कीम्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज आ रही है, रिसेंटली बजट जो पेश हुआ है, ठीक है, उस पे किस सेक्टर पे कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, अवार्ड्स क्या थे, इन्वायरमेंट से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, डिजास्टर रिलेटेड टॉपिक्स क्या हो सकती है, इन चीजों के बारे में क्वेश्चंस अमूमन रहते ही हैं। आप जो है वो अपडेटेड 1 साल का करंट अफेयर जो है आपके पास होना चाहिए इसका, यानी कि 2024 के सितंबर से लेकर के जो है वो 2025 के सितंबर तक के जितने भी स्कीम्स होंगे, उसके बाद से अवार्ड्स हो गए, वो सारे के सारे चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आता है बिहार स्पेसिफिक, यानी कि इतिहास, संस्कृति, भूगोल प्लस समाज। इससे भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बिहार ट्राइबल्स रिवोल्ट, ठीक है, उसके बाद से जैसे कि आपका संथाल विद्रोह था, लूटा विद्रोह था, तमार विद्रोह था, फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन थे बिहार के, लैंग्वेजेस, फोक्स, आर्ट, फेस्टिवल, इन सबसे क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिलते हैं। आइए थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर पैटर्न देखते हैं कि 2020 से लेकर के 2024 तक किस प्रकार से क्वेश्चंस कहाँ से कितने आए हैं। यानी कि 2024 यानी कि 6 मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे, 7 बिहार स्पेसिफिक से, सोसाइटी से 3 क्वेश्चन आए थे, कल्चर से 3 क्वेश्चन, और बिहार के भूगोल से 4 क्वेश्चन, करंट से 2 क्वेश्चन आए थे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है तो ये 25 थी। ठीक है, इसी हिसाब से ये क्रम है, अमूमन किसी में एक ज्यादा होगा तो किसी में एक कम होगा, लेकिन है इतना ही। ठीक है, 2021 में जो है दोस्तों आपका 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी आप देख लीजिए 2020 मतलब 2022 से लेकर के 2024 तक का, इसमें आपका ऑलमोस्ट जो है वो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, टोटल। तो यही सब चीजें थी आज के इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा कि किस तरीके से जो है हम अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। एक लास्ट चीज बताना रह गया था कि क्या कुछ प्रिपरेशन की टिप्स है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, कि बिहार स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो 25 से 30% पेपर का हिस्सा रहता है। और आप मतलब ये क्वेश्चंस कहाँ से अमूमन रहते हैं कि बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक से रहते हैं और बीपीएससी स्पेसिफिक कंपाइलेशन से रहते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस फ्रीडम मूवमेंट जो है वो एवरग्रीन है, सदाबहार टॉपिक है ये। स्पेक्ट्रम का ज्यादा आप इस्तेमाल कीजिए और लूसेंट का भी इस्तेमाल कीजिए। लूसेंट मैं कहूंगा कि मत कीजिए, स्पेक्ट्रम कर रहे हैं दैट इज एनफ। सोशल इश्यूज जो है वो आंसर विद रियल एग्जांपल्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। भूगोल जो है यानी कि ज्योग्राफी जो है वो बिहार के रिवर्स पे, डिजास्टर्स पे और सॉइल और इरिगेशन पे जो है वो कुछ ज्यादा ही ध्यान केंद्रित करता है बीपीएससी स्टूडेंट्स का। उसके बाद से करंट प्लस स्टैटिक मिक्स जो है वो आप पीआईबी को फॉलो कर सकते हैं, बिहार स्टेट के बजट्स को, योजना को, कुरुक्षेत्र और योजना मैं कहूंगा कि आपको अभी से ही 71 बीपीएससी के लिए जो है वो स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, जिससे आपको एक नॉलेज मिल सके
ठीक है। तो कुरुक्षेत्र एंड योजना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एक मेंस का वो कह सकते हैं बैकबोन है प्रिपरेशन, वो स्टार्ट करवाता है कि भाई साहब किस तरीके से लिख सकते हैं, आप बड़े बड़े ऑथर्स को पढ़ेंगे। ठीक है। और इन दी एंड वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बताना चाहूंगा कि जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, वो डज नॉट मैटर कि आप किस स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। आप कभी भी मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ चीजों का आप ध्यान रखिए। हमेशा अपने पास एक ब्लू पेन रखिए। ठीक है। ब्लू पेन रखिए और ये भी एकदम लाइट होना चाहिए, ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ आप आज से ही अगर आप 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि 23 मई से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आज से ही अगर आप नोट्स बनाते हैं प्रीलिम्स को लेकर के, ठीक है, तो नोट्स हमेशा जो है एक व्हाइट शीट पेपर में होना चाहिए। मैं मतलब अभी भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो नोट जो है वो एक लाइन वाले कॉपी में बनाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इरेलीवेंट है और इलॉजिकल चीजें हैं। मैं व्हाइट शीट पे क्यों कह रहा हूँ, वो मैं व्हाइट शीट पे दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे या फिर मेंस का एग्जामिनेशन देंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक लाइन की कॉपी नहीं, आपको एक जो है वो बिल्कुल ही ब्लैंक शीट दी जाएगी, और इसी ब्लैंक शीट में जो है दोस्तों इस तरीके से लाइन रहेगा, और आपको इस तरीके से लाइन आपके रहेंगे और इसके बीच में आपको लिखना रहेगा। इन सब के साइड्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना रहेगा। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप अभी से मेंस और व्हाइट शीट पे नहीं लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो लिखना ऐसे शुरू करेंगे, लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, और ऐसे चला जाएगा, ऐसे लिख रहे हैं ऐसे चला जाएगा, कभी ऐसे चला जाएगा। तो ये सब बिल्कुल ही मतलब आई कैची नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप याद रखिए कि अगर आपके आंसर से जो मतलब जो कॉपी चेक कर रहे हैं, अगर वो मतलब अट्रैक्ट नहीं हुए आपके आंसर से, या फिर आपको लगा, उनको लगा कि नहीं ये थोड़ा सा बियॉन्ड द वे है, तो याद रखिए कि नंबर्स जो मार्क्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे। तो अभी से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और अपना नोट्स और मेंस जो है अभी से ही मेंस की राइटिंग कीजिए। मेंस की आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, बट आपको जानने को बहुत चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो मेंस में एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, मेंस के लिए जो है सबसे पहला चीज, आपको दो क्वेश्चंस, सिर्फ दो क्वेश्चंस जो है वो डेली लिखना पड़ेगा, डेली लिखना पड़ेगा। और ये दो क्वेश्चंस एटलीस्ट जो है वो कम से कम 300 वर्ड्स का होना ही चाहिए, अभी से ही 300 वर्ड्स का होना चाहिए। और एनी टॉपिक, एनी टॉपिक, या फिर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो एनसीईआरटी के जो प्रीवियस बैक में क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए किताब पढ़ने के बाद। और फिर देखिए, आपको आज प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम जो है ये कल को जाकर के आपको बिल्कुल ही एकदम ऐसा मतलब स्टूडेंट बना देगी, जो आपको कभी मेन से प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप बोलोगे ये तो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।